जीसस। आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये वचन तेरे स्वर्गीय सिंहासन से है। परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदय में प्रभु कार्य करता है परमेश्वर। और ये वचन प्रभु हमें सही गलत की परख देता है, परख देता है परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मेरे हमारे मनों में प्रभु तू कार्य कर, होने दे ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायक हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर। अच्छी भूमि पर, हृदय की अच्छी भूमि पर ये वचन प्रभु फल पकड़ने दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु तेरा प्रेम को हम समझे प्रभु तेरे वचन के द्वारा। प्रभु ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज जिस विषय पर या जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पिता का प्रेम। पिता का प्रेम, फादर्स लव। कितने लोग जानना चाहते हैं पिता का प्रेम? मैं आपसे कहता हूं, पिता ने आपसे बहुत प्यार किया है। हालेलुया। पिता ने आपसे बहुत प्यार किया है, स्वर्ग के पिता ने। और वो हर दिन हर पल आपसे प्यार करता है, हर क्षण आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। तो आइए हम पिता के प्रेम को समझेंगे आज के दिन। इस पिता के प्यार को हम समझेंगे कि पिता मुझसे कितना प्यार करता है। आप आसमान की ओर देखो और कहो, पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। जोर से कहो, बोलो, पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। जोर से फिर एक बार, पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। पिता आपसे बहुत प्यार करता है, भले आप कैसे भी हो, पिता आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन, आमीन। पिता ने हमें हमारे अच्छे चीजों के कारण या अच्छे बातों के कारण हमसे प्यार नहीं किया। उसका स्वभाव ही है कि वो प्यार करता है। हालेलुया। कई बार दूसरे लोग, हम अच्छे हैं इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं, हम अच्छे से रहते इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं, हम कुछ चीजें देते हैं इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन पिता ने हमसे इसलिए प्यार किया क्योंकि उसका स्वभाव ही प्यार करने का है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 1 और 2। आलोचक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। यहां पर जब बाइबल की शुरुआत का पहला वचन, पहला और दूसरा वचन यहां पर लिखता है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। मैं ये पूरे वचन की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज, एक गहरी बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर जो परमेश्वर ये शब्द लिखा गया है, क्योंकि हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं और हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, तो हर जगह पे हमें परमेश्वर ये शब्द लिखा रहता है या गॉड ये शब्द लिखा रहता है। लेकिन अगर आपने हिब्रू बाइबल, जिससे एक्चुअली में इंग्लिश बाइबल लिखी गई है, हिब्रू जो सबसे पहली किताब है लिखी गई, उस किताब में जब हम पढ़ते हैं और ये वचन को हम पढ़ते हैं, तो यहां पे परमेश्वर ये शब्द नहीं लिखा है। हालेलुया। लेकिन उसमें एक नाम लिखा गया है, जो नाम है इलोहिम। क्या नाम है? इलोहिम। इलोहिम का अर्थ है कि महान परमेश्वर या सुप्रीम गॉड, माइटी वन, महान परमेश्वर।
ये शब्द यहां पर आया है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो यानी कि जब पहली बार बाइबल लिखा गया तो सबसे पहली चीज जो वहां पर दर्ज की गई, जो लिखी गई, वो ये है कि परमेश्वर एक, उसको साधारण रूप से ना देखे, वो एक महान परमेश्वर है, एक सुप्रीम गॉड है, एक माइटी वन है, एक महान है, जिसको हम साधारण रूप से नहीं देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब हम आते हैं और सर्प यानी कि सांप, शैतान जब हव्वा को भड़काने आता है तो वो यही शब्दों से हव्वा से कहता है कि हव्वा, परमेश्वर महान है, बड़ा है, वो तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम उसके लिए छोटे हो, तुम उसके लिए मामूली हो। हालेलुया। और इस तरीके से भड़काकर, इस तरीके से फंसाकर उसने हव्वा और आदम को पाप में गिराया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब निर्गमन के 6 अध्याय में, निर्गमन के 6 अध्याय वचन 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहां पर मूसा को अपना परिचय देता है, मूसा को अपना परिचय देता है, मूसा से बात करता है। क्या बात करता है? और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हालेलुया। तो यहां पर मूसा के सामने जब परमेश्वर आता है तो वहां पर कहता है कि मैं यहोवा हूं। क्या हूं? पहले उत्पत्ति में हम लोग ने परमेश्वर को कैसे जाना? बोलो इलोहिम, जोर से बोलो इलोहिम, महान परमेश्वर। बोलो महान परमेश्वर, माइटी वन, सुप्रीम गॉड, इलोहिम। हालेलुया। जब मूसा के पास आता है तो मूसा से कहता है कि मैं यहोवा हूं। वो अपना दूसरा परिचय देता है। क्या बोलता है? मैं कौन हूं? यहोवा हूं। और कहता है, और ये कहता है कि मैंने आज से पहले अपना ये परिचय किसी को भी नहीं दिया। ना मैंने अब्राहम को दिया, ना मैंने इसहाक को दिया, ना मैंने याकूब को दिया। अब्राहम, इसहाक, याकूब मुझे कैसे पहचानते थे? मुझे पहचानते थे इलोहिम के रूप में। हालेलुया। लेकिन मैंने तुझे कौन सा परिचय दिया है? बोलो यहोवा। यहोवा, यहोवा का अर्थ क्या है मालूम है? परमेश्वर जो मेरे करीब है। कौन है? मेरे करीब है। अब वो दूर नहीं है, महान बड़ा नहीं है, लेकिन जब मूसा से मुलाकात करता है, मूसा को कहता है मैं तेरे करीब हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे करीब है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो, परमेश्वर का परिचय है। पहले जब शुरुआत हुआ महान तरीके से परिचय दिया, लेकिन जब मूसा के पास आता है वो कहता है कि मैं दूर का परमेश्वर नहीं, मैं करीबी परमेश्वर हूं, तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक और परिचय, जब नया नियम में हम आते हैं तो प्रभु का परिचय बदल जाता है। यीशु मसीह एक नए तरीके से परिचय देता है। उत्पत्ति के 6 किताब में, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9, देखो क्या कैसा परिचय है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब इस समय जो परिचय यीशु मसीह ने दिया, वो कौन सा परिचय दिया? बोलो कौन सा परिचय है? पिता का। पहले जब शुरुआत हुई तो प्रभु ने अपना परिचय कौन सा दिया? बोलो महान परमेश्वर, इलोहिम, जिसने सारी चीजों को बनाया, सुप्रीम गॉड। मूसा को कहा कि मैं तेरी करीब हूं। लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह एक नए तरीके से परिचय देता है प्रभु का, और वो कहता है वो भले ही तेरे करीब है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो हमारा पिता है। हालेलुया,
हालेलुया। आज प्रभु हमें पिता के रूप में परिचय देता है हमारा। उसका परिचय जो है वो नहीं है कि वो बड़ा है, वो महान परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है, वो करीब का परमेश्वर है, सब कुछ है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो परमेश्वर ने हमें परिचय दिया है वो ये है कि वो हमारा पिता है। हालेलुया। क्यों ना एक तालियां बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तरीके से, जोरदार बोलो, परमेश्वर मेरा पिता है। जोर से बोलो, प्रभु मेरा पिता है। परमेश्वर आपका पिता है। मैन। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, जब आप प्रार्थना करोगे तो तुम प्रार्थना जब करते हो तो यह कहना, ए हमारे पिता। हालेलुया। वो ये कहना चाहता है कि तुम उसके बच्चे हो और वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारा रिश्ता एक बेटे का और एक बच्चे का जुड़ जाता है तो पिता हमेशा उसकी आंखें उसके बच्चे के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। और पिता की आंखें, स्वर्ग के पिता की आंखें सदा सर्वदा तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। आमेन, आमेन। सदा सर्वदा तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। मुझे किसने कहा, एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ लोग बैठे थे मेरे साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार क्यों करता है। मैंने उसके सवाल में मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा, तू तेरे बच्चे से इतना प्यार क्यों करता है। उसने मुझे पूछा, परमेश्वर हमसे इतना प्यार क्यों करता है। मैंने एक सवाल रखा उसके सामने, तू तेरे बच्चे से इतना प्यार क्यों करता है। उसने कहा, क्योंकि वो मेरा अंश है, वो मुझ में से निकाला गया है। मैंने कहा, क्योंकि तू भी मेरे परमेश्वर में से निकाला गया है। हालेलुया। हम बोलो, मैं प्रभु से निकाला गया हूं। परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की, बाइबल का कहता है कि उसने मिट्टी से बनाया उसे, और उसके बाद में उसने अपना अंश उसके अंदर डाला जो परमेश्वर की श्वास थी। और आज हम प्रभु के श्वास में जी रहे हैं। हम परमेश्वर का अंश है। बोलो, मैं प्रभु का अंश हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पिता की नजर, जोर से बोलो, पिता की नजर सदा मुझ पर है क्योंकि मैं प्रभु का अंश हूं। अभी सैटरडे को मेरे बेटे का स्कूल खुला और मेरे बेटे के स्कूल में 2 गेट हैं, एक गेट और दूसरा गेट। तो हमें स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ए विंग के लड़के लोग हैं वो लोग ये गेट से बाहर निकलेंगे करके। तो मैं गया था लेने के लिए, और तो मैं वो जिस गेट से बाहर निकलेंगे बोला था उस गेट की ओर मैं खड़ा रहा, और स्कूल के सब लोग निकल रहे थे बाहर, लेकिन मेरा बेटा बाहर नहीं निकला। और मैं हर जगह पर, सारे बच्चों के बीच में मेरी नज़र सिर्फ एक ही जगह पर जा रही थी कि मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है। वो बात और है कि वो दूसरे गेट से बाहर निकला, लेकिन मेरी नज़र जो थी वो हजारों बच्चों में भी सिर्फ एक ही जगह पर जा रही थी कि मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है। परमेश्वर भी हजारों लोगों में सिर्फ एक ही ढूंढता है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर सदा तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरा सैमुएल का एक किताब अध्याय 9, दूसरा सैमुएल का किताब अध्याय 9 हम पढ़ेंगे। दाऊद एक बार अपने महल में था और उस समय उसने अपने सेवक को बुलाया, और सेवक को बुलाकर कहता है कि मेरा एक दोस्त है योनाथान, और मैं उसके घराने के ऊपर दया दिखाना चाहता हूं। पढ़ो।
दाऊद ने पूछा, हाँ, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? योनाथान के कारण मैं क्या करूं? प्रीति प्रेम दिखाऊं। करूं, प्रीति दिखाऊं। शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। हाँ, वह दाऊद के पास बुलाया गया। हाँ। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या हाँ। तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। अभी दाऊद जो है योनाथान के कारण साउल के घराने के ऊपर वो दया दिखाना चाहता था या वो प्रेम दिखाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल में कोई भी घटना ऐसे ही नहीं दर्ज की गई है। हर एक घटना आत्मिक रेवलेशन या आत्मिक प्रकटीकरण को दिखाती है। यहां पे जो दाऊद है वो पिता के दर्जे पर है, स्वर्गीय पिता के दर्जे पर है, और योनाथान जो है वो यीशु मसीह के का प्रतीक है। और उसके जो बच्चे, योनाथान का जो बच्चा है वो सारे हम लोग हैं। और सीबा और कोई नहीं लेकिन पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। आज पिता भी जब आसमान से देखता है तो वो ये कहता है, यीशु मसीह के कारण क्या मैं किसके ऊपर दया दिखा सकता हूं? हालेलुया। हम पर दया ऐसी ही नहीं हुई है, हम पर दया यीशु मसीह के कारण हुई है। बोलो, मुझ पर दया यीशु मसीह के कारण हुई है। हालेलुया। हम तो पापी थे, हमने बहुत सारे पाप किया था, हम पाप में जन्मे हैं और हमने जिंदगी में कई सारे पाप किए, और कोई भी चीज हमारे पाप को खत्म नहीं कर सकती। हमारे पाप को खत्म करने के लिए एक निर्दोष बलिदान की जरूरत थी, और वो निर्दोष बलिदान यीशु मसीह बन गया, और वो हमारे खातिर मरा, और तीसरे दिन जी उठा है, और आज पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे सीबा को बुलाया, दाऊद कहता है उससे सीबा को बुलाया, और सीबा को बुलाकर कहा कि क्या कोई योनाथान के घराने में है जिसके ऊपर मैं दया दिखा सकूं? आज परमेश्वर भी कहता है, क्या कोई है जिसके ऊपर मैं दया दिखा सकूं? हालेलुया। प्रभु हमसे प्यार करता है और वो कहता है, क्या कोई है जिसके ऊपर मुझे दया दिखानी है? और फिर क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। सीबा ने क्या उत्तर दिया? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो योनाथान का एक बेटा है, लेकिन जो लंगड़ा है। फिर राजा ने उससे पूछा, हाँ, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। हालेलुया। क्या बोला? लोदबार नगर में अमीर के पुत्र माखीर के घर में वो रहता है। सीबा ने उसे बताया कि वो कहां पर है। हालेलुया। अगर हम ये लोदबार का मतलब को समझे, लोदबार का मतलब है सूखी जगह, और दूसरा आमिर का मतलब है वो स्थान जहां पर सारा लोग गुलामगिरी में है। हालेलुया। अगर हम इसको ठीक रीति से, आत्मिक रीति से समझने की कोशिश करें तो योनाथान का बेटा एक ऐसी जगह पर था जो सूखी भूमि थी, सूखी जगह थी, जहां पे ड्राइनेस था, जहां पे सूखापन था, और दूसरा वो ऐसी जगह पर था जहां पे गुलामगिरी थी। प्रियो, प्रभु से में आने से पहले हम लोग भी सूखे भूमि में जीवन को बिताते थे, हम लोग भी गुलामगिरी में हमारे जीवन को बिताते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके दया के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा ताकि हम उसको पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया की गई है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता को पहचानने को शुरुआत हुए हैं।
पवित्र आत्मा ने हमें पिता के पास ले आया है। योनातान, बोलो योनातान सूखी भूमि पर गुलामगिरी में था। हमारा जीवन भी ऐसा ही था प्रियो। हम भी सूखे जगह पर थे, तकलीफ में थे, प्रॉब्लम में थे, मुसीबत में थे। और आजकल कुछ लोग अभी भी है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, गुलामगिरी में। किसके गुलामगिरी में? पाप के गुलामगिरी में है, जिन्हें आज तक छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने दया दिखाना चाहता हूं, मैं दया दिखाना चाहता हूं। और किस कारण दया दिखाना चाहता हूं? दाऊद ने कहा मैं योनातान के कारण दया दिखाना चाहता हूं। और मेरा पिता कहता है मैं यीशु के कारण मेरे बच्चों पर दया दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। भले ही हम गुलामगिरी में हो, भले ही हम तकलीफ में हो, भले ही हम प्रॉब्लम में हो, लेकिन यीशु मसीह के कारण परमेश्वर आज हम पर दया दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते फिर क्या कहता है? आप बंद मत करो बार बार। तब राजा दाऊद ने हाँ, दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। उसे बुलवा लिया। देखो आज प्रभु ने हमें बुलवाया है। बोलो प्रभु ने मुझे बुलाया। आप नहीं आए ढूंढने, आप नहीं आए प्रभु को जानकर, प्रभु ने आपको बुलाया है, इसलिए आज आप यहां पर हो। हालेलुया। कई बार हम घमंड करते हैं कि मैं आया परमेश्वर के पास, या मेरे को ये मैंने स्वीकार किया। आपने कुछ नहीं किया। अगर प्रभु नहीं चाहता तो अगर प्रभु नहीं चाहता तो आप कभी भी यहां पर नहीं रह सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कारण ही आप यहां पर है। बोलो प्रभु के कारण मैं यहां पर हूं। हालेलुया। आइए आइए आगे पढ़ते हैं फिर क्या लिखा है। तो परमेश्वर दाऊद ने योनातान को बुलवाया। योनातान के बेटे को बुलवाया। प्रभु ने मुझे बुलवाया है। हाँ फिर जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, तब मेफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत। हाँ, उसने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा। हाँ आगे। दाऊद ने उससे कहा हाँ, मत डर। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे दे दूंगा। और देखो परमेश्वर यीशु मसीह के कारण आज हम पर दया दिखाने वाला है। वो आप पर हुई है दया। हाँ, हमने आज बेहतरीन गाना गाया, मुझे कितना अच्छा था। आज सुबह में सर्वेश ने बताया कि वो ये गाना लेने वाला है, लेकिन मेरा वचन उससे पहले तैयार हुआ था। मुझ पर हुई है क्या था? कृपा, है ना? परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है। हमें ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। परमेश्वर ने ये दर्जा दिया, दाऊद ने ये दर्जा दिया ताकि मेफीबोशेत उसके साथ खाना खाए। आज परमेश्वर ने उसके बेटे बनाने का दर्जा दिया है। हालेलुया। हम आज उसके साथ भोजन कर सकते हैं, हम आज उसके साथ रह सकते हैं। ये दर्जा परमेश्वर ने दिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आज के दिन कि भले ही प्रभु ने आपको बेटे बनने का दर्जा दिया है, आपकी दर्जा प्रभु के सामने क्या है? आपकी पहचान प्रभु के सामने क्या है? क्योंकि जब मेफीबोशेत उसके सामने आया, उसने अपनी पहचान दाऊद को क्या बताई? देखो क्या कहता है वो।
उसने दंडवत करके कहा, हाँ, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। क्या बोला उसने अपने आप को? मरे कुत्ते। क्या बोला उसने आपको? बोलो मरा कुत्ता। ये मेफिबोशेत की पहचान थी जब वो दाऊद के पास गया। दाऊद के पास जाते वक्त उसे ये जाना, उसे लगता था कि उसका जीवन एक मरे कुत्ते के समान है। कई बार हम परमेश्वर के पास रहते हैं, लेकिन हमारा पहचान हमने जो बना कर रखा है, परमेश्वर कहता है तूने जो पहचान बनाया है उससे मैं तुझे नहीं चुनता हूं, लेकिन मैं तुझे एक नई पहचान देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमने हमारी कई सारी पहचान बना कर रखी है। हमने हमारी पहचान एक लूजर बना कर रखा है, हमने हमारी पहचान एक हारने वाला बना कर रखा है, कर्जे वाला बना कर रखा है, बीमारी से पूरा भरा हुआ बना कर रखा है। हम इस तरीके से प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये पहचान से मेरे पास मत आ, क्योंकि ये पहचान मेरी नहीं है। मेरी पहचान ये है कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तू मेरा पुत्र है, ये मेरी पहचान, ये तेरी पहचान है। हालेलुया। जब हम हमारे पिता से मिलते हैं, डैडी से मिलते हैं, हम ये नहीं कहता है मैं तो सब हारने वाला लड़का हूं, या मैं निराशा वाला लड़का हूं, या मैं बीमारी वाला हूं। नहीं, जब हम हमारे डैडी से मिलते हैं, जब हम हमारे पिता से मिलते हैं, हमारी पहचान क्या रहती है कि तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूं और मुझे सब चीजें पता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी पहचान क्या है? पिता ने आपसे बहुत प्यार किया है और वो हर दिन हर पल आपसे प्यार करता है। उसने आपको अपनाने के लिए, आपको फिर से लाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र स्वर्ग से भेजा और इस धरती पर आया, मनुष्य की तरह जिया और वो मरा, और उसके लहू के द्वारा हम सब छुटकारा पा चुके हैं। लेकिन हमारी पहचान क्या है प्रभु में? हालेलुया। मेफिबोशेत जब दाऊद को मिला तो उसने कहा मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान हूं। आप कलीसिया में आते हैं, आप क्या पहचान लेकर आते हैं कलीसिया में? मैं बीमारी का व्यक्ति हूं, मैं निराशा का व्यक्ति हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मैं वो व्यक्ति हूं। इस तरीके से हम हमारी पहचान को लेकर आते हैं क्या? या हम ये लेकर आते हैं कि मैं प्रभु तेरा बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आइए हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है आगे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवा कर उससे तब राजा कहा, ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाया। देखो, आपकी पहचान कुछ भी हो, आपने अपने आप को कुछ भी नाम रखा हो, परमेश्वर को परवाह नहीं है। प्रभु एक ही जानता है कि आप उसके बेटे हैं। हालेलुया। प्रभु एक ही जानता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु को परवाह नहीं है कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर यह जानता है कि आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। बाइबल बताती है कि दाऊद ने अपने कर्मचारी को बुलवाया और उसको कहा, सीबा को बुलवाया कि जो खेत मैं तुझे देने वाला हूं उस पे हल चला, उस पे सारा काम कर, और उसके बाद जो कुछ भी अनाज आता है वो सारी चीजें तू योनाथान के बेटे मेफिबोशेत को दे देना, और उसके बाद वो मेरे घर में खाना खाएगा। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, 11वां वचन से हम पढ़ेंगे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मेफिबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। किसके नाई? राजकुमार। किसके नाई? राजकुमार क्या होता है? दाऊद राजा है। अभी सुनो इधर, दिस इज द रेवोल्यूशन। दाऊद क्या है? राजा। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा। तो किसके नाई वो भोजन करेगा? राजा के बेटे। मेफिबोशेत अपने आप को क्या बोल रहा था? मरा हुआ कुत्ता। लेकिन दाऊद ने उसको क्या बनाया? राजकुमार।
अब भले ही आपकी पहचान कुछ भी हो, लेकिन यीशु मसीह के कारण आप प्रभु के राजकुमार हैं। हालेलुया। आपकी पहचान कुछ भी हो, वट एवर यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे ने, यीशु मसीह, उसने तेरे लिए प्राण दिया है और उसके कारण तेरे ऊपर दया आई है। हालेलुया। और मैं तो बोशो को कहता है कि तू राजकुमार है। क्या है तू? राजकुमार के नाई तू बैठकर भोजन करने वाला है, मेरे साथ बैठकर भोजन करने वाला है। कितने लोग प्रभु के साथ भोजन करना चाहते हैं? अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, सुनना है? सुनना है? प्रभु के साथ भोजन सिर्फ राजकुमार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभु के साथ भोजन कौन कर सकते हैं? सिर्फ राजकुमार। अगर आपने अपनी पहचान नहीं बदली तो कभी भी आप राजकुमार नहीं बन सकते और कभी भी आप उसके साथ भोजन नहीं कर सकते। तो आपको बोलो, मुझे मेरी पहचान बदलनी है। अब बाजू वाले को बोलो, मेरी पहचान राजकुमार है। हालेलुया। मेरी पहचान, बोलो वापस, मेरी पहचान राजकुमार है। राजा मैं, बोलो मैं राजा का बेटा हूं। हालेलुया। दुनिया आपको कुछ भी बोलती है, दुनिया आपको बोलती है तू लूजर है, दुनिया आपको बोलती है तू कुछ काम का नहीं है, दुनिया आपको बोलती है तेरी कुछ पहचान नहीं है। ये सारी चीजें दुनिया आपको बोलती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो नजर से आपको देखता है, आप अपने आप को उस नजर से देखने को शुरुआत करो। हालेलुया, हालेलुया। और एक बेहतरीन चीजें मैं आपको बताना चाहूँ। आगे क्या लिखा है देखो, पढ़ेंगे हम लोग। मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था। हाँ। और सीबा के घर में जितने रहते थे, हाँ। वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। और फिर आगे, और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता अच्छा, था। कहाँ रहने लगा वो? बोलो यरूशलेम में। यरूशलेम। पहले कहाँ रहता था वो? लोदबार। बोलो लोदबार। लोदबार। पहले कहाँ रहता था? लोदबार। अब कहाँ रहता है? यरूशलेम। यो लोदबार का मतलब क्या है? सूखी भूमि। क्या है? पहले कहाँ रहता था वो? सूखी भूमि पर। प्रभु से मुलाकात करने से पहले कहाँ रहता था वो? सूखी भूमि पर। हम कहाँ रहते थे? सूखी भूमि पर। हालेलुया। आत्मिक सूखी भूमि। कौन सी भूमि? आत्मिक सूखी भूमि पर हम रहते थे, परमेश्वर से मुलाकात करने से पहले। दाऊद के पास जब मुलाकात हुआ, योनातान का बेटा मेफीबोशेत कहां रहने लगा? कहां रहने लगा? यरूशलेम में। यरूशलेम का अर्थ जानते हो क्या है? यरूशलेम का अर्थ है सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। कौन से जगह पे रहने लगा वो? शांति का शहर में। हालेलुया। प्रभु से मुलाकात करने के बाद आप कहां रहने को शुरुआत करेंगे? शांति का, बोलो एक दूसरे से बोलो, शांति के शहर में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि मैं कहां रह रहा हूं? बोलो शांति के शहर में। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर, मैंने अगर यीशु मसीह को अपनाया तो मेरा जिंदगी सुखी हो जाएगा, कोई समस्या, कोई रुकावट, कोई सारी चीजें नहीं रहेंगी क्या? अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। यरूशलेम में जब दाऊद था, यरूशलेम के ऊपर भी आक्रमण होते थे, लेकिन दाऊद संभालता था। कौन संभालता था? मेफीबोशेत कभी लड़ाई करने गया? पूरी कहानी में आपने सुना है मेफीबोशेत लड़ाई करने गया? कभी लड़ाई करने गया नहीं। क्यों? क्योंकि दाऊद संभालता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ हैं तो आपकी लड़ाई कौन संभालेगा? परमेश्वर संभालेगा। बोलो मेरा परमेश्वर संभालेगा। बाजू वाले को हिलाकर बोलो, मेरा परमेश्वर
संभालेगा। हालेलुया। आपको फिक्र की जरूरत नहीं। मैं तो मोशे कभी लड़ाई के लिए नहीं गया, मैं तो मोशे ने कभी टेंशन नहीं लिया कि कौन आक्रमण कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता था कि दाऊद जिसने मुझे राजकुमार बनाया है वो संभालेगा। परमेश्वर ने जिसने आपको राजकुमार बनाया है वो सारी आपकी लड़ाई संभालेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप अगर शांति के शहर में हैं तो प्रभु सब संभालेगा। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर सब संभालेगा। लेकिन कुछ लोग खुद तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। खुद तलवार लेकर लड़ाई करने के लिए जाते, खुद ये करके ये करने जाते, सारा चीज करने जाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं लड़ाई प्रभु के हाथ में है। बोलो मेरी लड़ाई प्रभु के हाथ में है। प्रियो सारा चीज प्रभु को दो, प्रभु संभालेगा। मैन प्रभु यहां पर दाऊद ने योनाथान के कारण मेफीबोशे के ऊपर दया दिखाई और उसकी सारी चीजें जो भी था वो सब लौटा दिया उसे वापस। परमेश्वर यीशु मसीह के कारण हम पर दया दिखाता है और शैतान ने जो जो हमसे छीन लिया है परमेश्वर हमें वो सारी चीजें लौटा देता है। हालेलुया। जो कुछ भी शैतान ने छीना है प्रभु आज लौटा देगा, क्योंकि हम काबिल नहीं हैं, लेकिन वो काबिल व्यक्ति ने बलिदान दिया है, उसके कारण हम काबिल हुए हैं उसकी आशीष के लिए। हालेलुया। बोलो उसने बलिदान दिया है, यीशु ने बलिदान दिया है, इसलिए हम काबिल बने हैं। आपके बोलते ना कर्म के द्वारा, कर्म जो भी आप बोलना चाहे, उसके द्वारा आप काबिल नहीं बने हैं। आप सिर्फ काबिल बने हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपका कोई भी कार्य आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, आपका कोई भी कार्य आपको आशीष नहीं दिला सकता, आपका कोई भी कार्य आपको परमेश्वर के करीब नहीं लेकर जा सकता। सिर्फ एक ही जो कार्य है जो आपको प्रभु के करीब ले जा सकता है वो है यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के कारण आज हम पर दया हुई है। हालेलुया। और उसके बलिदान के कारण ही हमने जो हमारा दर्जा खो दिया था, हमने तो जो हमारी पहचान खो दी थी, आज परमेश्वर कहता है उसके कारण मैं तुझे राजकुमार कहता हूं। हालेलुया। उसके कारण तू आज मेरे साथ मेज पर बैठकर भोजन कर सकता है। उसके कारण जो भी तूने खो गया था वो सारी चीजें मैं तुझे लौटा दूंगा। उसके कारण ही आज तू यरूशलेम में शांति के शहर में रहेगा और उसके कारण ही तेरी सारी लड़ाई मेरी रहेगी और तुझे बस आराम करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु के कारण मुझ पर दया हुई है। फिर से बोलो प्रभु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मुझ पर दया हुई है। आमीन। हालेलुया। क्यों ना सरों को झुकाएंगे? आइए अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु हम पर दया प्रभु तेरे कारण हुई है, तेरे कारण हमने पिता के प्रेम को समझा है। परमेश्वर प्रभु तेरे पहचान हमारा ये है कि हम तेरे बेटे हैं। प्रभु सच में हमें भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, और प्रभु ये वचन हमारे भीतर
जाने दे करके हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।